आज का जो वीडियो है वो इतना दिलचस्प होने वाला है कि इसको देखने के बाद आप बहुत थ्रिल्ड भी हो जाएंगे, आपकी आंखों में आंसू भी आएंगे, आप इमोशनल भी हो जाएंगे। भारत ने एक फिल्म बनाई। आप इसको कह सकते हो कि 25% ये लियारी की रियलिटी हो सकती है, लेकिन 75% ये नहीं हो सकती है लियारी की रियलिटी। रहमान डकैत का जो रोल अक्षय खन्ना ने किया, तो उन्होंने रोल तो बहुत ही बेहतरीन निभाया है, लेकिन अगर हकीकत कहो तो मैं एज अ लियारी का खुद रहने वाला हूं, बल्कि मैं रहमान भाई का खुद हमसाया हूं। मेरा घर उनके घर के साथ ही है और हम कारोबार भी करते हैं यहाँ पे। तो मैं उनको कभी डकैत नहीं कहूँगा, मैं उनको रहमान भाई कह सकता हूँ, उनको खान भाई कहता था। तो क्योंकि वो कभी इलाके वालों के लिए गलत नहीं थे, ख़राब नहीं थे, बुरे नहीं थे। अगर जो उनकी ज़िंदगी में बाकी उनकी गुजरी हुई जो हालात थे, वो उनके शायद सियासी हिसाब से बहुत से मामला थे, लेकिन वो एज एक इंसान बहुत अच्छे इंसान थे। वो रहमान डकैत जिसको बनाया है भारत ने फिल्म के अंदर, और इसके अंदर एसएसपी जो असलम है उनका किरदार अदा कर रहे हैं जनाब संजय दत्त। लेकिन रहमान डकैत जो हैं वो असल में कहानी क्या थी, लेकिन रहमान डकैत की कहानी बेनज़ीर भुट्टो और बिलावल इसमें कैसे शामिल थे, बेनज़ीर के सीन्स और शॉट्स को भी डाला है जनाब भारत ने अपनी फिल्म में। ये शायद आपको मेरी आंखें थोड़ी सी स्वेल नजर आ रही होंगी, यकीन करें कि मैं बहुत रोई। हमेशा किसी भी फिल्म की कहानी में आपने देखा होगा कि सामने जो विलन होता है, कभी कभी आपको उस पर तरस आ जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हीरो आपको बुरा लगने लगता है, और कभी हीरो के ऊपर आपको तरस आता है। और यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की कहानी है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी बला से जो मर्जी करें। दिल जो है वो बोझल हो रहा है, खून के आंसू हो रहा है, और दूसरी तरफ जो है जनाब किरदार, उसको भी देख के इंतहाई तकलीफ और दुख होता है। आप लोग रोना बंद कीजिए। एक सीन में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कुछ तस्वीर को इंतहाई नामुनासिब तरीके से दिखाया गया। दरहकीकत इस फिल्म के अंदर ये दिखाने की कोशिश की गई है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और पाकिस्तान की दीगर जो क़यादत है वो दरहकीकत खुद ही पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के अंदर मुलव्विस है, और नहीं तो क्या। और भारत से एक किरदार आता है, पाकिस्तान के सरहद के अंदर दाखिल होता है, और यहाँ पर वो दहशतगर्दी के पूरे नेटवर्क को तोड़ता है और उसके खिलाफ लड़ाइयां लड़ता है, और इस खित्ते को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए अपनी कुर्बानी तक देने से गुरेज नहीं करता है। ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के खिलाफ या इंडिया के हवाले से फिल्में नहीं बनती, यहाँ भी बनती है। इस वक्त धुरंधर जो है वो 3 दिन के अंदर 100 करोड़ कर चुकी है। ये कहाँ जाके ब्रेक लगाती है? टोटल बजट इसका 200। कहती है कि एक्टर गलत, इसमें जो राइटर है उसके पीछे जो माफिया है वही होता है। इनका एक पूरा चैप्टर है जो फिल्म है उसके अंदर जिन के नाम से, द जिन। तो क्या कभी इनको जिन के नाम से पुकारा जाता है? इनका मकसद ये था कि चौधरी असलम के आगे कोई जिन की ताकत, मतलब जिन जैसी इसकी पावरफुल ताकत, वो ये मतलब है, मगर लफ्जों का चुनाव थोड़ा गलत था। गलत है। चौधरी असलम को कराची की सतह पे कोई गोली से मार के नहीं उड़ा सका। अभी तक दबंग कैरेक्टर दिखाया है संजय दत्त का, और मैं इसमें तारीफ भी करूंगी, काफी मैच किया संजय दत्त। मतलब आपको अच्छा लगा? सही लगा? हाँ, एक अदा आंख जब उठाई, वाह क्या बात है। वहाँ पे चौधरी की शायद सेकंड पार्ट में चौधरी असलम का रोल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि नहीं, इन्होंने कहानी को ऑलमोस्ट क्लोज कर ही दिया है। बम ब्लास्ट भी तो होगा ना, वो हमारी एजेंसियों पे डाला जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, देखिएगा, मेरा एक दिमाग ये कहता है मतलब कि चौधरी असलम से काम लिया है, चौधरी को साफ कर डाला। उन्होंने कुछ भी नहीं कवर किया, जाके रहमान को हीरो बना दिया, मतलब बहुत बड़ा टेररिस्ट बना दिया। संजय दत्त को ये पता होना चाहिए चौधरी असलम कभी मौत से नहीं डरा और बुलेट प्रूफ जैकेट कभी नहीं यूज की। आप किसी पे स्टोरीज बना रहे हो, इतना बड़ा ग्राउंड है चौधरी असलम का, रहमान पे नहीं खत्म, यहाँ बड़े बड़े डॉन गुजर गए। नेगोशिएशन चौधरी असलम ने कभी नहीं की। फिल्म की कहानी का मरकज भारत नहीं बल्कि कराची की सबसे बड़ी कच्ची आबादी लियारी। उन्होंने एक अच्छी टाइम पीरियड फिल्म बनाई नहीं, मकसद ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ दिखाना था जो उनको इंस्ट्रक्शंस ऊपर से मिल रही हैं। मोदी को इस फिल्म से इस फैंटेसी फिल्म से क्या फायदा? आप लोग रोना बंद कीजिए। और भारत की जानिब से पाकिस्तान और इस्लाम मुखालिफ बातें हम देखते हैं, कोई नई बात नहीं है, पहले भी हम फिल्मों में बहुत कुछ देख चुके हैं, लेकिन ये जो बुखार है जो फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंच चुका है। देखिए, मोदी को तो जब उनका कोई इलेक्शन होने वाले होते हैं, जब उनकी पॉपुलैरिटी डाउन होने वाली होती है, या तो वो इलेक्शन या तो वो कोई जंग कर देते हैं, या फिर आपको कोई फिल्म रिलीज हो जाती है, या फिर कोई फिल्म रिलीज होती है वो जंग के ऊपर होती है। बिल्कुल ऐसे। तो इसके अलावा तो कोई काम नहीं है। अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा। तुम लोगों ने बहुत कहानियां सुनी होंगी, रहमान बलोच, रहमान डकैत कौन था क्या था। मैं बहुत करीब से देखता रहा लियारी गैंग वॉर को,
अब रियल वर्सेस रियल। अब्दुर्रहमान बलोच का ये घर है और ये अगर आप देखें तो ये अभी बना हुआ है, ये कलर हुए हुए और ये यहाँ पे जंगला वगैरह लगा हुआ है और ये घर है अब्दुर्रहमान बलोच का और रहमान डकैत जिसे कहा जाता है। ये खजूर के दरख्त भी इसके अंदर लगे हुए हैं। उनका अपना आबाई घर है जहाँ पे सरदार हाजी दाद मोहम्मद बलोच ये लिखा हुआ है। तो दिखाता हूँ कि सरदार अब्दुर्रहमान खुद कहाँ बैठा करता था, वो कौन सी जगहें हैं जहाँ बैठ के वो लोगों की जिंदगियों के फैसले करता था। मैं बार बार इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि ये सब वो यहाँ होता था और पहली दफा कोई ये देखेगा तो ये सरदार अब्दुर्रहमान बलोच की बैठक, तो ये वो मकाम है जहाँ पे वो बैठते थे, जहाँ लोग उनके पास आते थे। ये वो घर है जहाँ रहमान डकैत जो है ताकत में आने के बाद जो उसने अपने लिए तैयार करवाया, इस घर पे आज ताला लगा हुआ है। अभी जो घर है यहाँ उसका बेटा रहता था जिसका नाम सुल्तान था। सुल्तान को पुलिस ने अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले अरेस्ट कर लिया है और इसी घर पे पुलिस ने रेड किया था। यही वो जगह है जहां सरदार अब्दुर्रहमान बलोच या जिसको दुनिया रहमान डकैत के नाम से जानती है उसका जनाजा हुआ था। ये अफवाह पहुंचा कि ये मामला हुआ तो सारे इलाके वाले परेशान हो गए कि रहमान बलोच का इनकाउंटर हो गया। कैसे हुआ, किसने किया, ये अल्लाह आलम, ये बेहतर नहीं। ये बात भी एक मशहूर है कि जो अब्दुर्रहमान बलोच का जनाजा तारीख का लियाड़ी की तारीख का बड़ा जनाजा था, बहुत बड़ा जनाजा था। अलग था कि इनके जनाजे में भी मैं शरीक था, उनके ऊपर भी हमला हुआ था। हमारे कुछ नौजवान जख्मी हो गए, कुछ हलाक हो गए। जनाजे में कितने लोग मारे गए थे? तकरीबन मेरे ख्याल में 1-2 बंदे के सुनने में ऐसी आए लगे, किसी को जख्मी हो गए, कुछ फौत हो गए। देखो रहमान का जब सियासत में आ गया ना, मंशियात आपको 2.5 साल तक कोई चोर भी नहीं मिला, न कोई मंशियात फरोश मिला लियारी के अंदर। अभी इतने एजेंसियां काम कर रहे, कितने एजेंसियां काम कर रहे हैं। मंशियात तो अभी भी आम है, क्रिस्टल शीशा तो चल रहा है। कैसे थे वो? सीधा आदमी थे, हाँ बिल्कुल सही थे। वो गरीबों के साथ थे, अपने इलाके के लड़कों के साथ थे। उनकी नौकरी के लिए बात की उसने कि भाई हमारे इलाके के लड़कों को नौकरी है, तो पीपल्स पार्टी के साथ यही मुआहदा हुआ था उसका। लेकिन वो तो 2009 के अंदर मारे गए थे। हाँ 9 के अंदर मारे गए थे, मगर उससे पहले तो ये पीपल्स पार्टी का ही तो दौर था ना शुरू से। यहाँ से हाँ, यहाँ तो शुरू से पीपल्स पार्टी का ही दौर है, इसलिए जो है ना ये सारा ये प्रोपगंडा है, डकैत वगैरह, बाकी ऐसा कोई बात नहीं। ये जो चौधरी असलम ने जो टास्क इन्होंने यहाँ पर चलाया था ना, उस वक्त यहाँ पर हम बिल्कुल बेसुकून हो गए थे, सब बेघर हो गए थे। यहाँ पर कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई मलिर भाग रहा है, कोई गोली मार भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है। और यहाँ कई अफराद बेगुनाह मारे गए उस वक्त। लियारी के जो पुराने रहने वाले हैं, जिन्होंने चौधरी असलम का दौर देखा है, रहमान डकैत का दौर देखा है, उनसे पूछते हैं कि रहमान डकैत और चौधरी असलम नजर आ रहे हैं, क्या हकीकत में भी ये लोग ऐसे ही थे? बिल्कुल वैसे ही जैसा इन लोगों ने शूट किया वगैरह, वैसे ही लियारी के एनवायरनमेंट हिसाब का है, बिल्कुल लियारी के जैसा है। और भारत की जानिब से पाकिस्तान और इस्लाम मुखालिफ बातें हम देखते हैं, कोई नई बात नहीं है, पहले भी हम फिल्मों में बहुत कुछ देख चुके हैं। लेकिन ये जो बुखार है जो फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंच चुका है, पहले फिल्मों के जरिए मुसलमानों की तारीख पर हमला किया गया था, फिर उड़ी और फाइटर जैसी फिल्में बनाकर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई। और क्या आपको लगता है कि ये नहीं देख पाएंगे धुरंधर क्योंकि इन्होंने बैन कर दिए? नहीं, बिल्कुल देख लेंगे, बिल्कुल देख लेंगे। पाकिस्तान में बैठ के लोग धुरंधर देखेंगे भाई, महीना भर रुक जाओ। इनसाइड पाकिस्तान, इनसाइड लियारी, कराची के अंदर जो लियारी है ना, जिसकी शूटिंग की बात ये लोग कर रहे हैं कि जहां का दिखाया है इन्होंने, वहां पे लोग बैठ के धुरंधर देखेंगे। कैसे रोक सकते हो? भारत आखिर कब तक फिल्मों में ऐसा प्रोपेगेंडा करता रहेगा, अपने आप को हीरो दिखाता रहेगा और मुस्लिम्स को पता नहीं किस सॉर्ट ऑफ विलन बनाकर जो पेश करता है।